नमस्कार। आज देखेंगे किसी भी संख्या को 11 से गुणा करना। देखो 11 से गुणा करना अपने काम कहाँ आएगा? जब मेंसुरेशन यानी क्षेत्रमिति वाला टॉपिक पढ़ेंगे तो उसमें खूब सारे फॉर्मूले ऐसे होंगे जिनमें पाई आएगा। देखो पाई का मान होता है 22/7। 22/7 होता है तो 22 के अगर मैं फैक्टर करूं तो 2 इंटू 11। तो खूब सारे क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जहां अपने को 11 से गुणा करना पड़ेगा। किससे इंटू करना पड़ेगा? 11 से। तो आज सीखेंगे 11 से गुणा करना। देखो 11 से गुणा करने की बात करूं 11 से गुणा करने की बात करूं तो सिंगल डिजिट में आपको टेबल याद है कि 11 इंटू 1 11, 11 इंटू 2 22, 11 इंटू 3 33। लेकिन डबल डिजिट से चालू करूं, दो अंकों की संख्या से चालू करूं तो सबसे पहले लिख रहा हूं मैं 43 इंटू 11। 43 इंटू 11। देखो ध्यान से समझना कैसे सोल्व करते हैं। देखो 43 को अगर 11 से इंटू करना है तो यहाँ इकाई का अंक यूनिट डिजिट रखो 3, इन दोनों को ऐड करो 4 और 3 7 और लास्ट वाला अंक कितना गया 4, 473। देखो यहां दो अंक थे, मैं एक अंक और बढ़ा रहा हूं। 443 था तो मैं 4 3 इसके आगे कोई भी अंक रख रहा हूं 6 इंटू 11। 436 इंटू 11। वही सबसे पहले क्या रखना है? इकाई का अंक। क्या रखना है? इकाई का अंक। इकाई का अंक कितना है? 6। 6 और 3 9, 4 और 3 7। देखो ये ऐड कब तक करना है? जब तक लास्ट तक नहीं पहुंच जाओ। लास्ट तक पहुंच गए 4 तक तो लास्ट वाला अंक रख दो। 4 7 9 6। देखो दो अंक हो गए, 3 अंक हो गए, मैं एक डिजिट और बढ़ा रहा हूं। एक डिजिट और बढ़ा रहा हूं तो 4 3 6, इसके आगे एक अंक और रख दो, 7 रख दिया। 4 3 6 7 इंटू 11। देखो सबसे पहले क्या करना है? पहले वाले एग्जाम्पल में क्या किया था कि सबसे पहले लिया था इकाई का अंक, तो यहां भी ले लो इकाई का अंक। यहाँ ऐड करते हैं 7 और 6 13, 7 और 6 13। यहाँ एक ही अंक रखना है। यहाँ कितना रखना है? एक ही अंक रखना है। 7 और 6 13, बच गया कितना? एक, वो आगे रख लो। 6 और 3 9 और एक बचा हुआ कितना हो गया? 10, जीरो रख दो। फिर एक बच गया। देखो 4 और 3 7, 7 और 1 8, 4 3 7, 7 और 1 8। देखो यहाँ लास्ट तक पहुंच गए और लास्ट तक पहुंचते ही लास्ट वाला अंक रख दो। लास्ट वाला अंक कितना है? 4। तो 48 0 37। इस क्वेश्चन को सोल्व किया और कितना आ गया? 480 37। देखो यहाँ एक दो डिजिट होगी, 3 हो गई, 4 हो गई। अब मैं एक डिजिट और बढ़ा रहा हूं। 4 3 6 7 और 2 इंटू 11। देखो वही इकाई का अंक। इकाई का अंक कितना है? इकाई का अंक कितना है? 2। 7 और 2 9, 7 और 6 13, बच गया कितना? एक। 6 और 3 9 और एक बचा हुआ 10। फिर एक बच गया। 4 और 3 7, 7 और एक बचा हुआ 8। देखो लास्ट तक पहुंच गए क्या? ऐड करते करते लास्ट तक पहुंच गए तो लास्ट तक पहुंचते लास्ट वाला अंक कितना है? 4, वो रख दो। 480 392। तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने के बाद क्या आंसर आया? 480 392। देखो 5 डिजिट तक पहुंच के एक अंक और बढ़ा दो, 5 हो गए। वहां लिखा हुआ था 4 3 6 7 2, यहां मैं कुछ भी रख रहा हूं 5। उसको मल्टीप्लाई कैसे करना है? 11 से। वही इकाई का अंक कितना हो गया? 5। इकाई का अंक कितना हो गया? कलर चेंज कर लेते हैं। इकाई का अंक कितना हो गया? 5। 5 और 2 7, ऐड करते जाओ। 7 और 2 9। सिंगल डिजिट की प्रैक्टिस आपकी होनी चाहिए। 7 और 6 13, बच गया कितना? एक। 6 और 3 9, एक बचा हुआ 10, बच गया कितना? एक। 4 और 3 7 और एक बचा हुआ भी है, कितना हो गया? 8। देखो लास्ट तक पहुंचते ही लास्ट वाला अंक रख दो 4। 48 0 3 975। देखो एक अंक और बढ़ा दो। अब तो अपने मर्जी से कुछ भी एक संख्या लिख लो। सीख गए। 4 3 5 7 8 9 4 3 2 इंटू 11। कितनी भी बड़ी संख्या लिख लो उसको 11 से मल्टीप्लाई करना। सबसे पहले करना क्या है? इकाई का अंक रखना है। इकाई का अंक कितना है? 2 है क्या? यूनिट डिजिट यहाँ है 2, ऐड करते जाओ। 3 और 2 5, 4 और 3 7, 9 और 4 13, बच गया कितना? एक। याद रखना बचा हुआ एक। 9 और 8 17 और एक बचा हुआ 18, बचा हुआ एक। 8 और 7 15, बचा हुआ एक 16। 7 और 5 12 और एक बचा हुआ 13, बच गया कितना? एक। 5 और 3 8 और एक पहले का बचा हुआ 9। 4 और 3 7। देखो यहाँ लास्ट तक पहुंच गए। लास्ट तक जैसे ही पहुंचेंगे लास्ट वाली संख्या रख दो। तो इसको अगर मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर कितना आएगा? 4793683752। देखो एक एग्जांपल और देख लो, कोई भी एग्जांपल लिख लो। 5
7 8 9 4 3 2 6 5 इंटू 11। 5 7 8 9 4 3 2 6 5 इंटू 11। इस संख्या को अगर 11 से मल्टीप्लाई करना है, इस संख्या को अगर 11 से मल्टीप्लाई करना है तो कैसे करोगे? सबसे पहले लिखना है इकाई का, लिख दिया 5, फिर इन दोनों को ऐड करते जाओ, 6 और 5 11। यहाँ हमेशा एक ही डिजिट रखनी है, एक बचा हुआ कितना है? एक। 6 और 2 8, 8 और 1 9, 3 और 2 5, 4 और 3 7, 9 और 4 13, बच गया कितना? 1। 9 और 8 17 और एक बचा हुआ 18, 8 और 7 15 और एक बचा हुआ 16, बच गया कितना? 1। 7 और 5 12 और एक बचा हुआ 13। तो लास्ट में कितना बच गया? 1 बच गया। देखो लास्ट तक जैसे ही पहुंचे, लास्ट वाला काम में लेना है 5, लेकिन एक बचा हुआ भी तो है 6। तो इस क्वेश्चन को सोल्व किया और आंसर कितना आया? 63 68 37 59 15। तो ये था 11 से मल्टीप्लाई करना।